हम अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन को किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। और हम जानते हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन के प्रोसेस कहाँ चलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर चलते हैं। अब डीएनए के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल किसी भी पर्सन के नेक्स्ट जो उसके अंदर सब्सटेंस बनने वाले हैं, प्रोटीन्स बनने वाले हैं, वो सारी चीज़ें किससे डिसाइड होता है? जेनेटिक मटेरियल से। तो प्रोटीन कैसे बनेगा, कौन से सीक्वेंस का होगा, अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज होगा, उसके अंदर मतलब किस टाइप के बनेगा, तो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से जाता है? डीएनए से, जेनेटिक मटेरियल से ही उस प्रोटीन के निर्माण के जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन से टाइप का प्रोटीन कैसे बनेगा, उसका फंक्शन क्या होगा, सारे किससे डिसाइड होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए से। तो डीएनए खुद एक काम को जाके नहीं करता है, वो क्या करता है, अपना एक इंफॉर्मेशन भेजता है। किसके थ्रू? mRNA, मैसेंजर आरएनए, जिसे कि हम पढ़ चुके हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को लेता है, कोड। अब ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? कोड के फॉर्म में, एक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जाके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल से जो एक कॉपी तैयार होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले कि हम एक चीज समझ लेते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें दो स्टैंड होता है, मतलब दो स्टैंड बना हुआ है। तो उसमें से केवल एक ही स्ट्रेंथ मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में जाएगा। मतलब हम जब इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे किसी एक ही स्ट्रेंथ से लेके जाएंगे। ठीक है। हम दोनों स्ट्रेंथ से क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि जब हम दोनों स्ट्रेंथ से लेके जाएंगे तो जो हमारा टारगेटेड, मतलब जो टारगेट है, हमारा मोटो है कि इस टाइप के प्रोटीन बनाना है, तो उस टाइप के प्रोटीन नहीं बन सकता है। चाहे किसी कारणवश अगर उसके अपोजिट नेचर के प्रोटीन बन जाए, मतलब जैसे कि मान लो हमने इस स्टेंस का अगर मतलब इंफॉर्मेशन को हमने लेके गया साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन बनाया। अब उसी के साथ साथ हम इस भी स्टेंस के 5 to 3 वाले को अगर लेके चले जाएं तो इसके दूसरा बन जाएगा प्रोटीन, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अल्टरनेट मतलब अपोजिट होते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अपोजिट इसमें होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है, तो जो कि हमारे पर्पज को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसीलिए हम किसी एक स्ट्रेंथ को, किसी एक मतलब टेम्पलेट को हम लेके जाते हैं, किसको? जेनेटिक मटेरियल मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किसी एक से ही हम इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, लेके जाते हैं। मतलब एक ही जो स्ट्रेंथ है डीएनए का पार्टिसिपेट करता है एमआरएनए का फॉर्मेशन में। एमआरएनए किसी एक ही स्ट्रेंथ का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और लेके जाता है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो देख लो, जो स्ट्रेंथ पार्टिसिपेट, जिस स्ट्रेंथ से हम इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उसको टेम्पलेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रेंथ, इसको एंटी सेंस भी स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, दो स्ट्रेंथ में से किसी एक ही स्ट्रेंथ को हमें लेके जाना है, कहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब एमआरएनए इसको लेके नहीं जाना है, मतलब यहाँ से कॉपी करना है हमें, इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके जाना है किसी एक ही स्ट्रेंथ से। ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी होता है, मतलब निकलता है कैसे, कैसे जाके मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कैसे जाता है, ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन हमने क्लियर कर लिया। डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। प्रोसेस ऑफ कोडिंग, मतलब जेनेटिक मटेरियल हम क्या करते हैं? कोड के फॉर्म में रखते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल कोड के फॉर्म में होता है। तो प्रोसेस ऑफ कोडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। अब वो आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है।
इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ कोड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। आउट ऑफ टू स्ट्रेंथ, मतलब दो स्ट्रेंथ में से केवल एक ही स्ट्रेंथ किस में पार्टिसिपेट करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने में, इंफॉर्मेशन सेंड करने में काम आता है। एंटी सेंस स्ट्रेंथ या टेम्पलेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। एंटी सेंस और या टेम्पलेट स्ट्रेंथ इन बोथ स्ट्रेंथ एक्ट एज ए टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन दे कुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट। मतलब देखो, दो अगर दोनों स्ट्रेंथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में तो दोनों अलग अलग टाइप के एमआरएनए बढ़ाएंगे। मतलब एमआरएनए मतलब दोनों का अलग अलग, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होगा, कोड होगा। क्योंकि हम जानते हैं एंटी पैरेलल होता है। अगर किस एक मान लो कि एक स्ट्रेंथ के पास ए है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, टी होगा। एडेनिन है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, थायमिन होगा। तो एडेनिन और थायमिन अलग अलग होंगे तो एक स्ट्रेंथ दूसरा प्रोटीन बना लेगा, दूसरे स्ट्रेंथ दूसरा प्रोटीन बना लेगा, जो कि पर्पज से, मतलब हमारे पर्पज की चीज़ नहीं है। हम किसी एक पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए लेके जाएंगे, इसीलिए एक ही स्ट्रेंथ को हम काम में लेते हैं। अब देखो, अगर दोनों चला जाता है तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन हो जाएंगे, जो कि मीनिंगलेस होगा। अनदर रीजन इज ए टू स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस दे कुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर और फॉर्म ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी रोक सकता है। ट्रांसलेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से जो कि हम इंफॉर्मेशन ले गए उससे प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन में जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रैंड डीएनए के दो स्ट्रैंड होता है इसमें से एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, याद रखना। देखो जेनेटिक, हम जानते हैं जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, सॉरी यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। जीन क्या होता है, देखो जीन क्या होता है, जीन एक मतलब इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर होने का एक मेथड, मतलब वो एक यूनिट की तरह काम करता है। कैरेक्टर को एक पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरी करने का काम करता है। अब देखो, डीएनए जो होता है हम जानते हैं डीएनए के ऊपर क्या होता है, कोड लिखा हुआ होता है। डीएनए के ऊपर क्या रहता है, डीएनए मान लो कि स्ट्रेंथ है तो इस पे क्या होता है, कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है एडेनिन, टी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो ये क्या होते हैं, कोड लिखा होता है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड के जो मतलब जो एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जो एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन अगर डीएनए के जिस मतलब डीएनए के पार्ट पे, डीएनए के जिस एक पार्ट होता है जहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसमें देखो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होने उसको इनिशिएट करता है, उसको स्टार्ट करता है, उसको प्रोसीड करता है, मतलब इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल, मतलब उसको इनिशिएट करने के काम करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिफरेंट, मतलब जैसे कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इसमें 3 टाइप का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही टाइप का होता है, सारे काम कर देता है। तो याद रखना है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो होता है उसको होने में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को, मतलब ये एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में कौन एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
यूकैरियोट में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। इसमें हमें जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 टाइप के याद रख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना डीपली इसके बारे में दिया नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये देखो 28S, जो कि मतलब जो आरएनए है उसके सब यूनिट है। तो ये हमें उतना सुपरफिशियली एक बार याद रख लो कि किसके आरएनए पॉलीमरेज 1 फर्स्ट जो है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो किसके लिए काम आता है, मतलब किसको ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है, कौन कौन किसके फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में काम आता है। 28S RRNA, 18S RRNA, 5.8S RRNA सिंथेसिस में काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। ठीक है, तो ये आगे भी पढ़ेंगे, जब स्प्लिट जीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जोड़ देने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आप समझ लो। ठीक है, सिंथेसिस देखो प्रोकैरियोटिक में मैंने बोला था ना, प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही टाइप के क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो कि सारे जितने भी इस चीज़ को फॉर्मेशन करना हो सारे एक ही से हो जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 3 टाइप का होता है, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, सिंथेसिस ऑल टाइप है, देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ओनली 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, तो यहाँ तक याद आ गया, याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ट्रांसक्रिप्शन होता है कैसे। ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए जो इनिशिएट करता है, जो एक एंजाइम होता है, देखो ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के पार्ट होते हैं। सिग्मा फैक्टर एक फैक्टर होता है। जैसे देख लो, ये जो टेम्पलेट रीजन होना है, जैसे कि ये क्या हो गया, डीएनए का मतलब स्टैंड हो गया, दो डबल स्टैंडर्ड, तो इसमें इसको 3 जोन में बांटा गया है। इसको 3 जोन में बांट के हम पढ़ेंगे, इसको 3 जोन में कैटेगराइज किया गया। एक होता है प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर जोन, क्या करता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस इनिशिएट होता है। एक ये होता है, इसके बीच वाला पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद होता है टर्मिनेटर जीन। अब देखो क्या करना है कि हमें मान लो कि हम किसी प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं, कहाँ से, डीएनए से एमआरएनए के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होता है, तो हमें जहाँ तक ज़रूरत होता है वहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। तो इसमें क्या होता है, एक होता है प्रोमोटर साइट, जहाँ पे क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब सिग्मा फैक्टर यहाँ पे बाइंड करता है और इसके आगे इनिशिएट करता है, मतलब आगे कॉपी कैसे होता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है फर्स्ट टाइम, तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, प्रोमोटर साइट पे। और टर्मिनेटर साइट क्या होता है, जहाँ पे एमआरएनए के फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट हो जाता है। एमआरएनए के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, कहाँ पे, टर्मिनेटर साइट पे। ये जो साइट है यहाँ पे क्या होता है, इंड हो जाता है, मतलब एमआरएनए यहाँ तक आते आते तो फॉर्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट सिंथेसाइज हो चुका रहता है। और यहाँ से प्रोमोटर साइट से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेटर साइट पे। ठीक है, स्ट्रक्चर जीन के बीच वाला पार्ट होता है। तो हमें याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, याद हो गया, प्रोमोटर साइट पे बाइंड करता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, प्रोमोटर साइट पे बाइंड करता है। प्रोकैरियोटिक में कितने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, सिंगल टाइप का होता है। यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है, प्रोमोटर साइट पे। और टर्मिनेटर साइट से उसका मतलब टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट हो जाता है, प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया, यहाँ से आगे निकल जाता है। अब देख लो प्रोमोटर साइट स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइन प्राइमरी बाय 3 रीजन इन डीएनए। डीएनए मतलब ये डीएनए हो गया, इसको 3 जोन में रीजन में बांट दिया जाता है। एक प्रोमोटर साइट, एक स्ट्रक्चरल जीन। देखो कई बार सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन कैसे सीक्वेंस होता है, तो पहले लिख लो प्रोमोटर साइट, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और
लास्ट में टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट करता है, प्रोसेस को स्टॉप करता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें वो सारे पॉइंट को कवर कर दूंगा जो नहीं समझ में आया। डीएनए है एज ए प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर साइट क्या करता है मैंने अभी बताया, वहाँ पे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। टर्मिनेटर साइट क्या होता है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट हो जाता है, हट जाता है, जहाँ पे कोडिंग स्टॉप हो जाता है। और प्रोमोटर साइट से कोडिंग मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर साइट पे स्टॉप हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रोमोटर साइट, देखो सिग्मा फैक्टर क्या होता है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। फिर वहाँ से सिग्मा फैक्टर क्या होता है, देखो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि को एंजाइम और सिग्मा मतलब सिग्मा फैक्टर मिलके ही पॉलीमरेज एंजाइम बनाते हैं। मतलब देखो एक कोर एंजाइम होता है, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन, हमें इतने लेवल में इसको पढ़ना नहीं है डिटेल में, बस याद रखना कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या करता है सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रोमोटर साइट, मतलब उस डीएनए के स्टैंड पे प्रोमोटर साइट कहाँ है कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन सर्च करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को एक और नाम से जाना जाता है कि ये कोडिंग के प्रोसेस को, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है कोडिंग के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करता है स्टार्ट करता है, ठीक है। With the help of sigma factor, RNA polymerase enzyme attached to a specific site of DNA or promoter site, मतलब सिग्मा फैक्टर से क्या करता है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है प्रोमोटर साइट को आइडेंटिफाई करता है, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक, देखो अब देखो कुछ प्रोकैरियोटिक में हम पढ़ रहे हैं, देखो क्या होता है जैसे कि मान लेते हैं रुक जाओ एक स्लाइड में इंसर्ट कर लो। मान लो एक स्टेंट हो गया, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होता है जैसे कि प्रीबनाओ बॉक्स, ये सारे जो बॉक्स होते हैं ना इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, टाटा बॉक्स ऐसा करके। देखो जैसे कि ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है थायमीन एडेनिन ये सारे ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे प्रोमोटर साइड है, प्रोमोटर साइड है, साइट प्रोमोटर साइट है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ दूर पर मतलब प्रोमोटर साइट से कि कुछ दूरी पर जैसे कि 10 बेस मान लेते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस के बाद कुछ कोडॉन है, कुछ कोड है, कुछ जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस है, कुछ कोड है, उसको क्या वो जो कि कितने मतलब कोड में है, कितने कोड में है 6 है, इसको क्या बोलते हैं। देखो अब इसमें समझ लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या कर रहा है इन प्रोकैरियोटिक बिफोर द 10 नाइट्रोजन बेस फ्रॉम स्टार्टिंग कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है प्रोमोटर साइट, मतलब प्रोमोटर साइट पे किससे 10 कोडॉन मतलब 10 कोडॉन के बाद एक 6 कोडॉन वाला मतलब 6 कोड वाला एक जगह है, एक प्लेस है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीबनाओ बॉक्स। इसको टी अब देख लो 6 कौन कौन से याद रखना है थायमीन एडेनिन थायमीन एडेनिन एडेनिन थायमीन, ये 6 लेटर मतलब 6 कोड प्रेजेंट है कहाँ से इनिशिएशन साइट और प्रोमोटर साइट से कितने बेस पेयर के पहले देखो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर से पहले मतलब कहाँ से जहाँ से इनिशिएट हो रहा है प्रोमोटर साइट की जहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो रहा है उसके 10 बेस पेयर पहले एक 6 कोड का मतलब पेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीबनाओ बॉक्स, ठीक है। और T80 बॉक्स भी याद रखना। इन यूकैरियोटिक बिफोर, अब देखो प्रोकैरियोटिक में हम पढ़ लिया, अब यूकैरियोटिक में 20 बेस पेयर के बाद मतलब 20 बेस पेयर से पहले मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग कोडॉन है, स्टार्टिंग कोडॉन मतलब प्रोमोटर साइट के पास एक स्टार्टिंग कोडॉन है जो कौन आइडेंटिफाई कर रहा है
सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, स्टार्टिंग कोडॉन को फाइंड आउट करता है जहाँ पे कौन जाके आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसमें कितने, अब देखो पहले हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग कोडॉन से 10 नाइट्रोजन बेस पहले एक क्या है 6 नाइट्रोजन बेस का क्या है एक मतलब ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिबिनाव बॉक्स। और इसका सीक्वेंस हमें याद रखना होगा ऑन किस पे, डीएनए के हमने बनाया था ना स्ट्रक्चर, ये वाला डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ से मान लो इनिशिएटिंग साइड है या इनिशिएशन टाइप है प्रोमोटर साइड, यहाँ से 10 नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे 6 बेस पेयर का मतलब 10 नाइट्रोजन बेस पेयर से के मतलब पहले क्या है 6 कोडॉन का 6 बेस पेयर का क्या है एक कोड है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिबिनाव बॉक्स। अब इसमें एक इसमें प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में हम देखते हैं, यूकैरियोटिक में क्या कहता है कि 20 कोडॉन्स। अब आप देख लो एक और हम जो डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, इसमें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, जहाँ से इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है क्या मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन। यहाँ से 20 कोडॉन 20 नाइट्रोजन बेस पेयर से पहले, मतलब 20 नाइट्रोजन बेस पेयर के पहले यहाँ से काउंट करना है 20 बेस पेयर, ठीक है। वहाँ पे क्या है एक कोडॉन है जो कितने नंबर में है, नंबर में कितने हैं 7 है। 7 बेस पेयर का मतलब जैसे कि ये 6 बेस पेयर का था तो ये 7 बेस पेयर का है जिसको हम क्या बोलते हैं। अब देख लो 7 इसमें क्या आ गया, इसको देख लो इसमें क्या है, दो चीज़ याद रखना, TAT टाटा डबल ए लगा देना, लास्ट में 4 कर लेना टाटा, उसमें डबल ए लगा देना, सॉरी ट्रिपल, हाँ डबल ए लगा देना, 7 हो जाएगा। प्रेजेंट इन इज कॉल्ड टाटा बॉक्स या हॉगनर बॉक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितने प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में दोनों में याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर के बाद इनिशिएट कोडॉन के से पहले 10 कोडॉन पहले एक कौन सा है 6 बेस पेयर का है जिसे प्रिबिनाव बॉक्स बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में 20 बेस पेयर पहले एक 7 बेस पेयर का नाइट्रोजन बेस पेयर का एक कोडॉन है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। याद रहेगा। चले आगे, समझ में आ गया। टाटा बॉक्स, प्रिबिनाव बॉक्स, हाउगनबॉक्स। इस साइंटिस्ट का क्या नाम है यार, हंगनेस बॉक्स। अभी याद रखना, टाटा बॉक्स याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया बॉक्स सारे। स्टार्ट पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ब्रेक H बॉन्डिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड। अब देख लो आरएनए, जैसे कि हम जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। जैसे कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। एट ए स्टार्टिंग पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ब्रेक द H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड एंड सेपरेट देम, मतलब उनको सेपरेट करना शुरू कर दे। ऑन ऑफ द स्ट्रैंड टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, एक स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका मतलब एंड क्या होगा 5' to 3' डायरेक्शन। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होगा, पहले इसका सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो एक इस डायरेक्शन में है, 5 to 3 डायरेक्शन में है ना, 5 to 3 डायरेक्शन। अब इधर से हम इधर से पहले काउंट करते हैं 5 to 3 डायरेक्शन। अब इस पे जो बनेगा, जो बेस बनेगा, जो दूसरा कोड लिखा जाएगा वो किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट होता है, हम जानते हैं। तो वो किस डायरेक्शन में बनता है, न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनेगा 5' to 3'। समझ में आ गया। ये जो लिखा हुआ है ना
यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 5 to 3 तो ये किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है? न्यू वाले स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। न्यू स्ट्रेंथ कैसे बन रहा है, किस डायरेक्शन में बन रहा है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब किस पे बनेगा, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे 3 to 5 वाले पे बनेगा। 3 to 5 पे बनेगा तो किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन। ये डायरेक्शन समझ में आता है, एंटी पैरेलल होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। डीएनए स्ट्रेंथ क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है और कंप्लीमेंट्री होता है। मतलब एक थायमिन है तो उसके अपोजिट क्या होगा? एडेनिन होगा। एक साइटोसिन है तो उसका अपोजिट क्या होगा? ग्वानिन होगा। ठीक है, तो ये अपोजिट होता है और कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एंटी मतलब एंटी पैरेलल होता है। तो ठीक है, किस डायरेक्शन में बनेगा? और टेम्पलेट स्ट्रेंथ कौन सा काम करेगा, किस डायरेक्शन में है? 3 to 5 पे बनेगा। और जो नया स्ट्रेंथ बनेगा किस कौन से डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3। हरदम जो बनेगा, मतलब कभी भी कॉपी होता है, चाहे जेनेटिक मटेरियल का न्यू स्ट्रेंथ फॉर्म हो रहा है तो किस डायरेक्शन में बनता है? 3 to 5 में बनता है, सॉरी 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, चले राइबोन्यूक्लियोस एंटी सेंस वाला वही स्ट्रक्चर मैंने बताया कि एंटी पैरेलल बनता है। ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया है, तीनों हमने पढ़ लिया पूरे डिटेल्स में। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो रोक के भी पढ़ लो, नहीं तो फिर वीडियो पीछे आगे पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इसमें मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको कैसे इनिशिएट करता है, वो हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखो इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको बनाने के लिए मतलब ये कितने स्टेप में होता है, उसके हम 3 नॉर्मल मतलब 3 कैटेगरी में बांट के, 3 स्टेप में बांट के पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 3 स्टेप है जो कि हम हमारे आसानी के लिए मतलब थोड़ा सिंपल हो जाए इसलिए। देखो अब इसमें इनिशिएशन मतलब इनिशिएट करना है कि कैसे इनिशिएट करना है, मतलब स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, मतलब न्यू एमआरएनए के फॉर्मेशन को। तो इसमें क्या होता है, इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर किसको आइडेंटिफाई करता है? स्टार्टिंग कोडॉन को, स्टार्टिंग साइट के मतलब सर्च करता है प्रोमोटर साइट पे, जहाँ पे जाके कौन बाइंड कर जाता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर ये क्या करता है? सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इनिशिएशन का काम करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएट करता है। और बीच वाला प्रोसेस में आता है इलोंगेशन। मतलब देखो ये ग्रीन वाला पार्ट जो सॉरी येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। अब देखो आरएनए यहाँ पे बन गया, अब बीच में जैसे प्रोसेस आ गया तो देख रहे हो एक आरएनए बन चुका है, बनते हुए दिख रहा है तुम्हें। अब आगे बढ़ते चला जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, जैसे कि इसके टर्मिनेटर साइड आ जाएगा, जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, वहाँ पे क्या होता है? रो फैक्टर। अब तुम्हें याद रखना है टर्मिनेटर साइड पे प्रोसेस को टर्मिनेट कौन करता है? रो फैक्टर। ये डायग्राम भी तुम्हें याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है। ठीक है, तो कितने स्टेप में है? इलोंगेशन स्टेप, सॉरी इनिशिएशन स्टेप, इलोंगेशन स्टेप और टर्मिनेटर स्टेप। तो देखो स्टार्ट कौन कर रहा है? सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे बाइंड करके? इनिशिएशन साइड पे बाइंड करता है और प्रोसेस को आगे इनिशिएट करता है आगे होने के लिए। क्योंकि एमआरएनए के जब फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पे आरआरएनए दिया हुआ है, इसको एमआरएनए कर लेना। ठीक है, एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन कॉपी हो रहा है। कहाँ से? डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी हो रहा है। अब ये आरएनए कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। किस काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब इसमें अब देख लो ये सारे क्लियर हो गया। देखो इनिशिएशन तुम्हें याद रखना है कि कौन इनिशिएट करता है और कौन टर्मिनेट करता है। रो फैक्टर क्या करता है? प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब रहने दो, अब ब्रेक डाउन, मतलब हमें जितना प्रोटीन मतलब जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतने के लिए हम एमआरएनए बना लिए, अब भैया तुम बंद कर दो, अब हमें नहीं चाहिए। तो क्या करता है? टर्मिनेटर फैक्टर पे, जहाँ पे टर्मिनेट होता है
वो कौन सा होता है, रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर क्या करता है, देखो ये रो फैक्टर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के कम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन के ग्रुप मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ये हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है, उतना डीपली नहीं पढ़ना, बस तो याद रखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कौन कराता है, तो रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर होता है। टर्मिनेट कौन कराता है, तो रो फैक्टर होता है। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, प्रमोटर साइट पे बाइंड करता है, प्रमोटर साइट पे, ठीक है। पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में मतलब एमआरएनए बनता है, 5 डैश to 3 डैश बनता है। और कौन से स्टेट पे, तो कोई में हो सकता है। देखो 3 स्टेप में मैंने बताया कौन कौन से स्टेप, याद ये भी स्टेप भी आपको याद रखना है। इनिशिएशन स्टेप मतलब इनिशिएशन जिसमें इनिशिएट होता है, इलोंगेशन स्टेप और लास्ट टर्मिनेटर मतलब लास्ट में टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस, ठीक है। अब इसके हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि किसमें क्या होता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज स्टेबलिट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एग्जिस्टेंट देखो इसमें क्या होता है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने रहते हैं, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि न्यू स्ट्रेन फॉर्मेशन में आसान हो जाता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। सिग्मा फैक्टर मैंने अभी बताया था, जब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे टर्मिनेटर साइट पर पहुंच जाता है, तो कौन उसको टर्मिनेट करता है, जो उसको आइडेंटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। ये सारी चीज़ें एक बार आप वीडियो रोक के लिख लेना कि कौन से क्या फैक्टर होता है। रो फैक्टर मैंने बताया था। देखो ये क्या होते हैं सारे रो फैक्टर, चाहे सिग्मा फैक्टर कौन सा होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं, जो क्या करते हैं आर इलोंगेशन में टर्मिनेशन और इनिशिएशन में काम आते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक तुम लिख लेना। एक जो फर्स्ट वाला है ना, आरएनए पॉलीमरेज the enzyme establish the phosphodiester bond between existing राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, मतलब एक तो बॉन्ड फॉर्म टूट रहा है और दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन करने का काम करता है। देखो जैसे कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, बॉन्ड से जुड़ते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, एक बेस पेयर है, नाइट्रोजन बेस पेयर, और उसमें एक फास्फोरस ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। उस बेस को बनाने में ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बेस पे, नाइट्रोजन बेस पेयर और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बहुत सारे लिंक होते हैं ना जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मान लो एक नाइट्रोजन बेस हो गया है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करता है, पी लगा हुआ है, यहाँ पे पी लगा हुआ है। अब ऐसे ऐसे करके लिंक होते हैं ना एक दूसरे से, ये आप देख रहे हो, तो इसी को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन कराता है, आरएनए के अंदर ये यही कराता है। टर्मिनेटर साइट, इनिशिएशन साइट तो हमने पढ़ चुका है। इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन साइड में कुछ नहीं है, इलोंगेशन वाला पढ़ लिया साहब। इलोंगेशन सॉरी वो मिस्टेक है इसमें, मतलब इनिशिएशन साइड में कौन सा है, इनिशिएशन पे कौन सा क्या पढ़ना है हमें, बस सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। टर्मिनेटर में कौन आता है, टर्मिनेट करता है प्रोसेस को, कौन सा, रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर क्या होता है, रो फैक्टर बस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन के कम्प्लेक्स है, जो कि मतलब क्या करता है, टर्मिनेट करता है इस प्रोसेस, जो आरएनए फॉर्मेशन के एमआरएनए फॉर्मेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको स्टॉप करता है। अब इसके ज़्यादा देखो, आप एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उससे हमें इंफॉर्मेशन को, जैसे कि हम जानते हैं डीएनए के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होगा, प्रोटीन के थ्रू। तो प्रोटीन
या प्रोटीन से क्या बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास। तब तो डीएनए खुद जाके प्रोटीन नहीं बनाता है, वो क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि भैया देखो इस टाइप के हमें प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए बनाने का मेथड ये है, उसको इस टाइप से सजाना है हमें, उसके जो एमिनो एसिड है इस सीक्वेंस में सजाना है, जिससे कि हम जो चाह रहे हैं उसी फंक्शन को परफॉर्म करने वाला एक मतलब प्रोटीन बन पाए। तो क्या करता है, डीएनए अपना एक कॉपी तैयार करता है, एक मतलब इंफॉर्मेशन का कॉपी तैयार करता है जो डीएनए के पास खुद होता है, किस फॉर्मेट में, एमआरएनए के फॉर्मेट में। तो हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कितने से, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करते हैं, उस प्रोसेस को डन कराता है, मतलब होने में हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, आरएनए पॉलीमरेज। ये यूकैरियोट में कितने टाइप का होता है, यूकैरियोट में 3 टाइप का होता है, फर्स्ट सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब इसका सबका तीनों का थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर, मतलब थोड़ा थोड़ा इसका फंक्शन याद कर लेना। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है जो सारे आरएनए को बनाने को कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब ये कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम 3 रीजन में बांटते हैं, 3 स्टेप में होता है। और डीएनए के हम जो मतलब उसका स्ट्रेंथ है उसको 3 रीजन में बांटते हैं, एक तो प्रोमोटर साइट, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर साइट। देखो प्रोमोटर साइट पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब बाइंड कर जाता है प्रोमोटर साइट पे, वहाँ पे इनिशिएटर फैक्टर होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट करता है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। और बाद बीच में इलोंगेशन होता है, इलोंगेट होता है, मतलब बीच में प्रोसेस चल रहा है, जिससे आगे बढ़ेगा, मतलब जहाँ पे लगेगा कि हमारा इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट अब कॉपी हो चुका, तो वहाँ पे आ जाता है टर्मिनेटर साइड। टर्मिनेटर साइड क्या मतलब, जहाँ पे प्रोसेस एंड होता है। एंड होने के लिए हमें कौन सा साइड चाहिए होती है, सॉरी एंड होना, तो उसमें कौन सा फैक्टर यूज होता है, रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या है, रो फैक्टर या सिग्मा फैक्टर, दोनों स्पेशल टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं जो कि हमें नहीं पढ़ना है इस लेवल पे ये क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं प्रोसेस को, आगे अब नहीं होने देते हैं। इसमें स्प्लिट जीन वाला अभी नहीं पढ़ना है, हम अलग से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे उसको। टर्मिनेटर, इलोंगेशन हमने सारे पढ़ लिया। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो आरएनए बनता है तो उसके बीच में जो नाइट्रोजन बेस है फास्फोरस जो है उसके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के काम आता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया।